सरकार नई कहाँ है। जो सरकार पहले थी वही सरकार अभी है, बस मुखिया बदल गए हैं और 23 साल से काम करने के बावजूद एक अदद प्रोन्नति उनको नहीं दिया सकी। ये बहुत बड़ा विषय है। तो स्थानांतरण जो है, ये देखते हैं कि प्रशासनिक स्थानांतरण की आड़ में जिन लोगों की पैरवी पहुंच है वो लोग अपना करा रहे हैं, और जो सामान्य लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। अगर सरकार मजबूर हुई कि नहीं हम अपने टीम को भेज करके और विभिन्न राज्यों का स्टडी कराएं, तो यह इसी का परिणाम है कि सदन में हम लोगों ने मजबूती से आपकी आवाज़ उठाई। हर चीज़ को केवल चुनावी नज़रिए से नहीं देखिए कि अब बिहार में जब चुनाव होगा तभी आप बहाली करेंगे, तो ये चुनावी बहाली नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज। बिहार में नई सरकार बन गई है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन शिक्षकों का मुद्दा जो है अभी भी अटका हुआ है। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए शिक्षक से शिक्षक नेता बने और फिर एमएलसी बने बंशीधर ब्रजवासी। बिहार में तो नई सरकार बन गई है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं। सरकार नई कहाँ है। जो सरकार पहले थी वही सरकार अभी है, बस मुखिया बदल गए हैं। मुखिया बदल गए हैं तो सारे काम तो मुख्यमंत्री के स्तर से होते नहीं हैं। हमारी जो समस्याएं हैं, शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का संबंध शिक्षा विभाग के मंत्री से है, ये सीधे मुख्यमंत्री से नहीं है। क्योंकि अब जो भी समस्याएं हैं उसमें कोई इस तरह की बहुत बड़ी समस्या नहीं है जो सीधे मुख्यमंत्री के स्तर से उसका निष्पादन हो। वह समस्या भी जो भी मांग है तो वह दीर्घकालिक मांग है। अभी तात्कालिक जो मांग है वो मांग एकदम शिक्षा विभाग के मंत्री चाहेंगे तो उसका समाधान हो जाएगा। उसमें मुख्य रूप से शिक्षकों के प्रोन्नति का सवाल है। जो नियोजित शिक्षक शिक्षा मित्र के रूप में 2003 में बहाल हुए, 5 में बहाल हुए, आज बताइए कि वो 23 साल से काम कर रहे हैं और 23 साल से काम करने के बावजूद एक अदद प्रोन्नति उनको नहीं दिया सकी। यह बहुत बड़ा विषय है। तो इसके लिए हमने पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री को भी मैंने दिया है ज्ञापन, और आज प्राथमिक शिक्षा निदेशक से हमने मुलाकात की है। मैंने उनसे भी कहा है कि किसी भी विभाग में और किसी सेवा में ऐसी स्थिति नहीं होगी कि निरंतर कोई 23 वर्षों से काम करे और उसको एक अदद प्रोन्नति नहीं मिले। कोई भी पदाधिकारी जब इस बात को सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए सोचने को मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन लटका कर कौन रखा था? लटका करके रखा क्या, अभी है ही था, बड़ी बात क्या। अभी तो विभाग के पदाधिकारी ही। अब कभी कहते हैं सक्षमता परीक्षा, तो विशिष्ट शिक्षक, तो विद्यालय अध्यापक, तो ये हमेशा नया नया एक्सपेरिमेंट के चक्कर में जो लोग पहले से हैं वो पीछे छूटते चले जा रहे हैं, और उसी में जो लोग फिर पुराने लोग हैं और सक्षमता देकर विशिष्ट शिक्षक बन गए तो उनका भी प्रमोशन नहीं हो पा रहा। आखिर उनकी भी तो सेवा इतने दिनों की है। तो इन तमाम चीज़ों पर हमने बात की है प्राथमिक शिक्षा निदेशक से, और हमने कहा है कि आप प्रोन्नति अविलंब करिए। दूसरा सबसे बड़ा विषय है स्थानांतरण का। स्थानांतरण जो है, ये देखते हैं कि प्रशासनिक स्थानांतरण की आड़ में जिन लोगों की पैरवी पहुंच है वो लोग अपना करा रहे हैं, और जो सामान्य लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। काफ़ी समय से ये मुद्दा उठ रहा है, चल रहा है। तो स्थानांतरण के लिए भी एक पॉलिसी बन रही है। हम आपको बता दें कि इस मुद्दे पर सरकार गंभीर है। हम सदन में जो उठाए मामला, तो हम अपने तमाम शिक्षकों को हम यह कहना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे बटन टिप दें और लाइट आ जाए, तो ऐसा होता नहीं है। आपको उसमें थोड़ा वक्त लगता है। सदन के अंदर में और सदन के बाहर भी स्थानांतरण के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा हमने आवाज़ उठाई है, वो आप लोगों ने देखा। और सरकार के द्वारा जो पिक एंड चूज के आधार पर और जिस तरीके से प्रशासनिक स्थानांतरण की आड़ में जो खेल हुआ, तो उस पर भी हम लगातार बोलते रहे। तो इस पर सरकार गंभीर हुई और सरकार ने कमेटी बना करके 5 राज्यों में भेजा था अधिकारियों को। तो 5 राज्यों से जाकर के इन्होंने स्टडी करके वहाँ से लाया है कि भाई वहाँ स्थानांतरण की क्या व्यवस्था है। तो आप भरोसा रखिए, हम अपने तमाम गुरुजन साथियों से हम कहना चाहते हैं, आप भरोसा रखिए। हमने आपकी आवाज़ जितनी सदन में उठाई है, आप सोचेंगे कि हमने सदन में जिस दिन कहा उसी दिन हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर सरकार मजबूर हुई कि नहीं हम अपने टीम को भेज करके और विभिन्न राज्यों का स्टडी कराएं, तो यह इसी का परिणाम है कि सदन में हम लोगों ने मजबूती से आपकी आवाज़ उठाई। तो उसमें सभी चीज़ों का अध्ययन करके और सारी कमेटी रिपोर्ट अपना दी। उम्मीद जग रही है निश्चित रूप से। तो कमेटी की रिपोर्ट कंपाइल करके और शीघ्र ही ये लोग निर्णय लेंगे, और स्थानांतरण के मुद्दे पर भी, प्रोन्नति के मुद्दे पर भी निश्चित रूप से काम होगा। पिछले दिनों आपने देखा है कि विभागीय मंत्री भी बोले हैं कि प्रमोशन होगा, लेकिन प्रोन्नति में एक पेज लोग फंसा रहे हैं। फंसा क्या रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल विषय हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि सभी लोगों को टीईटी परीक्षा पास करनी है। तो टीईटी की परीक्षा ऑलरेडी हम लोग दक्षता परीक्षा दे चुके हुए हैं,
तो दक्षता परीक्षा को ही टीईटी परीक्षा सरकार मान ले, या हमने सुझाव दिया है कि भाई आप अलग से टीईटी क्यों लीजिएगा, उसी को सरकार को पावर है, आप परीक्षा लिए थे ना हमारी, तो दक्षता परीक्षा लिए थे, उसको टीईटी के समकक्ष मान लीजिए, बात समाप्त हो जाएगी। तो इस पर निर्णय अभी होना बाकी है, ये निर्णय होगा और तब जो है प्रमोशन भी होगा, प्रोन्नति होगा, ये निश्चित रूप से प्रमोशन होगा। अब प्रोन्नति में भी ये सवाल आ रहा है कि भाई पदोन्नति होगी या वित्तीय उन्नयन होगा, केवल सैलरी बढ़ेगी या बेसिक ग्रेड वाले स्नातक ग्रेड में जाएंगे। तो हमने कहा कि भाई बेसिक ग्रेड के जो स्नातक ग्रेड में जाने वाले हैं ऑलरेडी वो पढ़ा रहे हैं, मिडिल स्कूल में ऑलरेडी उस स्नातक ग्रेड के शिक्षक का काम वो कर रहे हैं, तो जिस पद पर उनको प्रोन्नति होनी है उस पद पर ही उनको मान लिया जाए, वही पद सृजित कर दिया जाए, वित्तीय उन्नति भी हो जाए। अब वित्त तो होना ही है, जैसे ही पदोन्नति होगी तो उनका इंक्रीमेंट बढ़ेगा। तो इन सभी मुद्दों पर बात हुई है और हमने रखा है अपना विचार। प्राथमिक शिक्षा निदेशक जी से भी, आदरणीय विक्रम बिरका जी से भी मेरी बात हुई है, और माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक अब्दुल सलाम अंसारी जी से भी बात हुई है। जल्द ही हम देखते हैं, फिर एसीएस से भी हम मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। हाँ ये मिलेंगे। तो 2 मुद्दे हुए, लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर भी छात्र काफ़ी परेशान हैं। लगातार आंदोलन हो रहे हैं, गर्दनी बाग का आंदोलन तो आपको मालूम ही होगा। हम लगातार चेतावनी दी गई हम है। सब चीज़ देखते रहते हैं और बराबर हम आपके माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहे हैं, सरकार से मांग भी उठाते रहे हैं। जो भी बहाली करनी है, सरकार से मैं यह अनुरोध करता हूं कि आप हर चीज़ को केवल चुनावी नज़रिए से नहीं देखिए कि अब बिहार में जब चुनाव होगा तभी आप बहाली करेंगे, तो ये चुनावी बहाली नहीं होनी चाहिए। बिहार के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए आप बहाली करिए, और इससे हमारे जो भी शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और इससे शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। और जब आप वैकेंसी तय कर चुके हुए हैं तो आप निश्चित रूप से उसका तय करके नहीं बल्कि कह करके मुकर गए हैं। वही चीज़, तो ये आपको करना है तो उसको आप करिए। ये बार बार जो है इस तरीके से वादा खिलाफी करना कहीं से भी उचित नहीं है। बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनका एक पॉडकास्ट आया था, अच्छा, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं 2 से 3 दिन में विज्ञापन जारी कर दूंगा। तो उनके कहने के 2 से 3 दिन ये होता है कि 18, 19, 20 तक हो जाना चाहिए था। देखिए इसी बीच में सरकार में भी उथल पुथल हुआ है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो संचिका मंत्री तक जाती है, तो 6 तारीख से 10 तारीख तक कैबिनेट का हम लोग को है कि विस्तार का हो जाने, सूचना है। हाँ ये हो जाना चाहिए। तो जैसे ही हो जाता है उसके बाद में फिर विभागीय मंत्री से भी हम लोग मिलेंगे और मिलकर के इसको कराने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन छात्र काफी गुस्से में हैं। निश्चित रूप से छात्रों के लिए क्या संदेश है? निश्चित रूप से गुस्सा होना लाजमी है। जो व्यक्ति रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है और जो इस प्रतीक्षा में बैठा हुआ कि हमारी परीक्षा हो जाए और हम बहाल हो जाएं, तो जो तैयारी कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका मनोबल टूटता है, तो उसके अध्ययन अध्यापन पर भी इसका असर पड़ेगा ना। इसलिए निश्चित रूप से हम इन अभ्यर्थियों की भावनाओं के साथ हैं और बस इस कैबिनेट का पुनर्गठन हो जाए, ये हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग करेंगे। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो खुद बंशीधर ब्रजवासी अब देखिए हम हमेशा अभ्यर्थियों के साथ हैं, अभ्यर्थियों का जो निर्णय होगा हम उनके साथ रहेंगे। तो आपने अभी बंशीधर ब्रजवासी जी को सुना, इन्होंने वित्तरहित नियोजित शिक्षकों की मांग भी उठाई, साथ में बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ा संदेश है। 6 मई तक सरकार में जो कैबिनेट विस्तार की सूचना है, उसके बाद अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो बंशीधर ब्रजवासी खुद आगे जाएंगे और इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से भी मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री से निश्चित मिलेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए इंतजार करते हैं 6 के बाद का। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।